सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलते हैं और आज के जो वचनों को सीखने के लिए जाएंगे, जो रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी जो 29 आयत से लेकर के 32 आयत तक मैं आपके सामने जो पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का जो वचन हमें बताता है कि पाप के प्रति क्या है, परमेश्वर का क्रोध क्या करता है, बढ़ता है। जब मनुष्य पाप करता है, जब मनुष्य पाप करेगा, परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं इस पुस्तक के अंदर, रोमियो के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं वे सब प्रकार के अधर्म जो मनुष्य के हैं, हर प्रकार के अधर्म में क्या है, फंसा हुआ है, बढ़ता जा रहा है, अपने आप को क्या करता है, दिन प्रतिदिन पाप के अंदर फंसाता जा रहा है। तो हर तरीके का जो अधर्म क्या है, मनुष्य के जीवन के अंदर है। दुष्टता और लोभ, दुष्ट के काम, शैतानी काम, जो दुष्टता के काम है, बुरे जो काम है, वो मनुष्य के जीवन के अंदर है। लोभ आज मनुष्य के जीवन के अंदर है। लोभ दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं लोभ के कारण जो मनुष्य के अंदर क्या है, भेदभाव के भी जो क्या है मनुष्य के जीवन में आता है कि वो क्या करता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, एक दूसरे से भेदभाव रखने वाला उसका जो स्वभाव बन चुका है। तो सचमुच में क्या है, मनुष्य के अंदर भेदभाव, हत्या, झगड़े और क्या है, छल और ईर्ष्या से भरपूर और चुगलखोर हो गए हैं। प्रभु का जो वचन बताता है कि जो मनुष्य हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, हत्यारे होते जा रहे हैं, छल और कपट करने वाले होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके अंदर ईर्ष्या का जो भाव क्या है, बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे हैं, चुगलखोर हो रहे हैं। एक दूसरे की जो क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ठट्ठा करने वाले, चुगलियाँ करने वाले हो रहे हैं, जो कि परमेश्वर को कतई भी पसंद नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। तो मनुष्य के पाप जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर तभी क्या करता है, क्रोध को पैदा करता है। तो हम देखते हैं कि अंतिम समय के अंदर अब जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ा हुआ है तो परमेश्वर ने भी क्या किया, हर तरीके से अपने क्रोध को भड़काया। जैसे हम देखते हैं पिछले दिनों में, कोरोना के दिनों में बहुत से लोग क्या थे, पाप के कारण क्या है, मर गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इसी तरीके से हम देखते हैं बाढ़ के द्वारा भी बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, जो अपने जीवन को खो दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हम लड़ाई को देख रहे हैं, उससे पहले भी हम बहुत सी जगहों पर क्या देख रहे थे, जो क्या कर रहे थे, देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा था। ये परमेश्वर के क्रोध के कारण होता है कि क्या करते हैं लोग, जब पाप के अंदर होते हैं तो परमेश्वर का क्रोध क्या करता है, भड़कता है। जब कुदरती चीज़ें जो नेचुरली तरीके से जो क्या आ जाती है, आपदा आती है, तो वो परमेश्वर का क्रोध के कारण होती है। तो वो मनुष्य के कारण होता है। जब मनुष्य करता है, दिन प्रतिदिन क्या करता है, पाप के अंदर फंसता जाता है और वो अपने आप को क्या करता है, पाप से अपने मन को फिराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, बल्कि क्या कर रहा है, उसके पाप क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें वो क्या है, बदनाम करने वाला, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, बदनाम करने वाले हैं, परमेश्वर के देखने में घृणित काम करते हैं। जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो ही काम क्या कर रहे हैं, मनुष्य आज कर रहे हैं। तो सचमुच में बाइबल ही हमें बताती है कि क्या कर रहे हैं मनुष्य, परमेश्वर की नज़रों में क्या कर रहे हैं, घृणित काम कर रहे हैं। औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार और बुरी बातों के बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, जो आज के मनुष्य
जो अपने आप को पाप के द्वारा करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि हम क्या करते हैं। आज देखते हैं बहुत से लोगों के माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों के कारण ही दुर्दशा के अंदर है कि माता पिता के जो क्या करते हैं, बच्चे पीट रहे हैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने माता पिता की निरादरी कर रहे हैं। और जहाँ तक देखते हैं कि बहुत से जो माँ बाप बुजुर्ग की अवस्था में आने के बाद क्या कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं, भीख मांगते हुए मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो क्या है, आज का जो अंतिम समय में बुराई बढ़ने के कारण, पाप बढ़ने के कारण क्या कर रहा है, मनुष्य ऐसा कर रहा है। तो जब पाप बढ़ता है तब परमेश्वर का क्रोध भी क्या करता है, भटकता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों, आप परमेश्वर की अंश हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के जैसे होने चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपके जीवन के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, पाप से नफरत करता है। तो जहाँ पर लिखा है कि वो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं आजकल के बच्चे और निर्बुद्धि हो चुके हैं, उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई भी जो चीज़ नहीं रही है, वो विश्वासघाती हो चुके हैं, माता पिता को क्या करते हैं, धोखा देने वाले हो चुके हैं और माया रहित का मतलब है कि धन संपत्ति को क्या करने हैं, उड़ाने वाले हो चुके हैं और निर्दयी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम इसी अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, एक अध्याय के अंदर, तो 26 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है कि वो क्या करे, अपनी मर्जी से क्या करे, अपने नीच कामों में क्या करे, बढ़ता जाए। परमेश्वर को उनसे नफरत हो चुकी है, परमेश्वर उन्हें नहीं चाहता कि वो परमेश्वर उनकी तरफ अपनी दृष्टि करे। परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया है। जहाँ तक कि उनकी स्त्रियों का जो स्वाभाविक जो व्यवहार है वो भी बदल चुका है और जहाँ तक कि उससे जो स्वभाव के क्या कर रही हैं, वो विरुद्ध काम कर रही हैं कि जो परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए था, आजकल की स्त्रियां वो कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रही हैं, उसके विरुद्ध में काम कर रही हैं। अपनी जो तन के ऊपर क्या कर रही हैं, छोटे कपड़ों को पहनना, ऐसे अंग प्रदर्शन करना, जहाँ अपने स्वभाव में चंचलता को प्रकट करना, जहाँ इस तरीके से वो क्या करती है, अपने अंगों से क्या करती है, इशारे करती है जो परमेश्वर की नज़रों में क्या घृणित है, बुरे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहे। परमेश्वर कहता है जहाँ तक कि स्त्रियां भी क्या करने लगी हैं, बुरे काम करने लगी हैं, और वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ क्या करने लगे हैं, स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ करके क्या करने लगे हैं, आपस में काम आतुर होकर जलने लगे हैं। तो वो क्या, स्वाभाविक जो नेचुरली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्या किया है, पति पत्नी के रिश्ते में जो औरत और पति आदमी को बांधा है, उस स्वभाव को छोड़ करके क्या करा, आपस में काम आतुर होकर के क्या करने हैं, जलने लगे हैं। उनके व्यवहार में क्या आ गया है, फर्क आ चुका है। उनको ये नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक ये क्या, पुरुष क्या है, पुरुषों के साथ क्या कर रहे हैं, निर्जल काम कर रहे हैं। आदमियों के साथ बेशर्मी वाले ऐसे बुरे कार्यों को कर रहे हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा और जहाँ तक वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, वो परमेश्वर से बातचीत नहीं करना चाहते, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, पछतावा नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी बुरी चाल को अपनाए रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने भी क्या कर दिया है, मनुष्यों को उनके निकम्मे चाल चलन पर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ताकि वो क्या करे, अनुचित कामों में लगे रहें। तो सचमुच में पिता परमेश्वर के पवित्र लोगों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, वो अपने मनों को फिराएं, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दें, दुष्टता के कामों को छोड़ दें, ईर्ष्या भाव करना छोड़ दें और ऐसे घृणित कार्य जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं वो ना करें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग मृत्यु के दंड के फिर योग्य हैं। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर की विधि को जानने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, इसके खिलाफ है, बुरे कामों के खिलाफ है। तो परमेश्वर ऐसे काम करने वालों को क्या करता है, मृत्यु का दंड देता है। और मृत्यु के दंड के बारे में आप जानते हैं कि क्या है, नरक की एक ऐसी आग जो निरंतर क्या करती है, जलती रहती है। तो परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा मृत्यु दंड क्या करेगा, आपको देगा। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, बहुत से मनुष्य क्या करते हैं, वो खुद भी ऐसे काम करते हैं और दूसरों को भी गलत कार्य करने के लिए क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों को जो मृत्यु दंड देता है, और सचमुच में वो क्या है, दूसरी मृत्यु में प्रवेश करते हैं, जो आग की बड़ी झील जो सदा आग और गंधक से जलती रहती है। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, उस झील के अंदर डाले जाएंगे। चाहे भले हम शरीर के अंदर जो क्या करें, हमें अच्छा लग रहा है कि हम क्या अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने सुख विलासों के लिए क्या कर रहे हैं, तो सचमुच में एक समय आएगा जब हमारे शरीर को क्या कर देगी, आत्मा छोड़ देगी। जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देगी तो उसी आत्मा को परमेश्वर के राज्य में नया शरीर मिलेगा। और तब क्या करेगी, उस आत्मा को, यदि हम पाप करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, तो उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे लोग जो पाप करने वाले हैं, वो कदाचित भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहिए, अपने माता पिता का आदर करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु की विधियों को अपनाए रखें, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलें, और प्रभु के वचनों को क्या करें, अपने हृदय में रखें, ताकि आप किसी भी तरीके का पाप ना कर सकें। जो आज जो मेरा जो मेन पर्सन था, जो आज मैं आपको बताना चाहती थी बाइबल में से, कि परमेश्वर क्या करता है, पाप के प्रति यदि मनुष्य के पाप बढ़ जाते हैं तो फिर परमेश्वर का क्रोध भी क्या होता है, मनुष्य के ऊपर भटकता है। तो परमेश्वर क्या करता है, दुखी और परेशान होकर उसकी जलजलाहट क्या होती है, मनुष्य के ऊपर आ जाती है। तब भी क्रोध के कारण क्या होते हैं, बहुत सी जो क्या करते हैं, कुदरत में हम देखते हैं, कुदरती जंगलों के अंदर आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, बादल भी फट जाते हैं, और कई बार जगहों पे देखें जो बिजली भी क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे गिर जाती है। तो ये परमेश्वर की आपदा क्या करती है, फिर मनुष्य के ऊपर आती है, उसको दंड देने के लिए। तो आज क्या करना है, हमने परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, ताकि हम क्या कर सके, स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश कर सके। यदि किसी को प्रार्थना करवानी है तो सचमुच में आप क्या कर सकते हैं, इसी जो चैनल के ऊपर आकर के पास्टर सुनीता मसीह से होता जो मिनिस्ट्री, जो मेरा चैनल का नाम है, अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं, मैसेज को छोड़ सकते हैं, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन को मिला करके क्या कर सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप सचमुच में, यदि आप सेवा करने वाले नहीं और चाहते हैं कि हम सेवा करें, तो इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। सभी को जय मसीह की।